Again, I have taken two questions from the chapter area, surface area and volume. In first video, we have already uploaded the 7 question. आप लोगों ने शायद देखा भी होगा और ये जो चैप्टर हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली इस चैप्टर से बच्चे ज्यादा भागते हैं, कहते हैं सर बहुत टफ है, बहुत सारे फार्मूले हैं। तो हम इसे एक नई टेक्निक से करा रहे हैं आपको कि जैसे लाइक हमने उसमें जो 7 क्वेश्चन हमने लिए थे फर्स्ट वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने चूज किया रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज उससे क्वेश्चन, देन स्क्वायर सारी प्रॉपर्टीज उससे क्वेश्चन, फिर सर्कल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे कि हमने एक टॉपिक इसमें लिया है जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2015 में देयर वाज 2 क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक, ट्राइंगल से लिया गया था। द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज दिस, द एरिया फाइंड करना था दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है। अगर आप हाई लेवल पे कोई स्टडी करते हैं, लाइक आप कैट के लिए जा रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत मैंडेटरी है। तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कैसे करते हैं और एक होता है मैनुअली क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होते हैं। इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट तो आप कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है, लाइक आपने ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड कर लिया है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। अब आपको इसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया अगर आपको पता होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमें बेस चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगा, हम इसका निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, आपको मैथमेटिक्स बहुत आती है, आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, राइट। ड्रॉ करने के बाद पेरीमीटर आपको ट्राइंगल दिया गया 60 सेंटीमीटर, इस हाइपोटेन्यूज आपको दिया गया 26 सेंटीमीटर। आपको बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर आपको पता है, बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज, ये मिला करके आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर 60 दिया गया है, और हाइपोटेन्यूज 26 रखोगे यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 60 में से 26 आपको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा ये आपका 34 हो गया, राइट। अब बेस को आप एक्स अज्यूम करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 34 माइनस एक्स, फिर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, लाइक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 34 माइनस एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन नोट डाउन कीजिए यहाँ पे आप टाइम कितना ले रहे हो। मेन थिंग इज दैट आप क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हो उसके साथ टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सर पे बहुत प्रेशर भी होता है, और उस प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सेकंड मेथड इसका, आप कैसे करोगे, सेम क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए कि आपको पहले ही से पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, पाइथागोरन ट्रिपलेट से रिलेटेड सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी ब्रीफली मैं ये बताता हूँ, राइट। कोई भी ट्राइंगल है, जैसे हमारी इसकी तीनों, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल, ट्राइंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। इसकी जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये 3 है, ये 4 है, 5 होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल की जो भी साइड होती है, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो अगर किसी बच्चे को पाइथागोरन ट्रिपलेट पता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का जो फार्मूला होता है वो भी जानना चाहिए आपको। अगर आपको इसको पहले ही से पता है, तो हाइपोटेन्यूज होता है एम स्क्वायर प्लस 1, एक साइड होती है 2m, दूसरी साइड होती है एम स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसकी हेल्प से हाइपोटेन्यूज हमारा दिया गया है कितना, 26, तो वो क्या करेगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26 लेगा, राइट। 1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इज नथिंग बट दिस इज द 5 द स्क्वायर, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यानी कि m 5 हो गई, तो ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 5 5 से 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 24, और उसके बाद ये साइड हमारी कितनी आ गई, 26। अब देखें इसका, अगर आप पैरामीटर अगर आप निकालेंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड 60, राइट। और दो साइड का सम, बेस और परपेंडिकुलर, यहाँ कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, यहाँ पे सम करें 24 प्लस 2 34 आ रहा है, दैट मींस ये ट्रायंगल की साइड हमने फाइंड कर ली। अब इसका एरिया निकालना इज क्वाइट इजी, क्या है, हाफ बेस इंटू 24, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 10 सा कितना हो जाएगा, 120, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो स्क्वायर मीटर, दैट मींस एरिया इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। एक ये भी तरीका था। अब इसका आप टाइम कंपेयर करें, यहाँ पे मान ली टाइम 2 t1 लग रहा है, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, 2
थर्ड स्टूडेंट जिसने पाइथागोरन ट्रिपलेट पे भी काम किया है, जैसे मैंने अभी बताया ना 3 4 5, ये क्या है? पाइथागोरन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो जाएगी? 6 8 10। इसी तरह से आपको एक बच्चे को ये भी पता होगा कि हमारी 10 24 एंड 26 दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर उसने पहले से इस पे काम करके रखा है, अब उसे पता चला कि हाइपोटेन्यूज 26 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन 26, दैट मींस ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होगी, दोनों का साइड 34 होगा। अब देखिए 24 प्लस 10 कितना हो रहा है? 34 हो रहा है। दो साइड का सम कितना हो रहा है? यहाँ पे भी 34 हो रहा है, दैट मींस ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिंपल सा प्रोसीजर होता है हाफ बेस इनटू हाइट, या दो साइडों को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। दो साइड को मल्टीप्लाई करना है और हाफ करना है, यानी कि 10 into 24 divided by 2, again we will get 120, तो that means A is right answer। अब इसका टाइम आप देखिए, क्वेश्चन तीनों मेथड से सही हुए हैं। जूनियर क्लासेस में आपको इसी मेथड से करना है, अगर आप इस मेथड से कर दोगे शायद टीचर आपको कोई मार्क्स भी नहीं देगा, राइट। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए ये मेथड सुटेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टाइम का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, उसके बाद ये भी टाइम का कंजम्पशन ज्यादा है। अगर आपने पहले से पाइथागोरन ट्रिपलेट करके रखी हुई है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, तो ये इजीएस्ट वे था। अब ये क्वेश्चन आप सोचिए किसके ऊपर बेस्ड है? दिस वन इज फुल्ली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अब आपने ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट नहीं किया, आपने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ट्रायंगल के ऊपर, इफ यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ट्राई टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। अभी हम आपको बहुत से कॉन्सेप्ट ट्रायंगल से रिलेटेड हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को। आई थिंक मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, तो ये पहले हम एक छोटा सा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, फिर भी मैंने आपके लिए एक बेटर कलेक्शन किया है जिसे आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर एबीसी सच दैट, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, लाइक आपका ए है, बी है, सी है, राइट। तो अगर ये फॉलो करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा, तो वो साइड्स क्या कहलाएंगी? पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाएंगी, राइट। और जनरलाइज कर दिया जाए कि m की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, यू शुड रिमेंबर m की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक साइड ये हमारा होता है, एक हम लेते हैं 2m, और b को अगर हम ले सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1, और c को ले सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1। दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसे जनरलाइज कर दिया गया फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए ये फॉलो करते हैं, राइट। अब 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये होगा, और पाइथागोरन ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट भी आपको इसमें दिया गया है। तो अब इसमें m स्क्वायर, इसको हाइपोटेन्यूज को क्यों लिया? हाइपोटेन्यूज हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो m स्क्वायर प्लस 1 ही लिया हमने हाइपोटेन्यूज को, m स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी कोई भी साइड आप इंटरचेंज कर सकते हो। एक साइड होगी हमारी 2m, दूसरी होगी m स्क्वायर माइनस 1। दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये भी आपको जानना जरूरी है, आपको पता हो क्वेश्चन कहां से आएगा, किस लेवल का आएगा, वी कांट से एनीथिंग, कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास। अब देखिए मैंने कुछ को येलो कलर से कर दिया है, जैसे 3 4 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये आपको पता होना चाहिए। और नॉट ओनली द मैथ्स, अब जब रीजनिंग करते हो डायरेक्शन के क्वेश्चन में भी आपको यूज हो सकता है। जैसे अ मैन इज गोइंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, टेक ए राइट टर्न, गोस 12 किलोमीटर, ये 5 ये 12 है, इसको आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब इसमें क्या करोगे? आपको 5 12 13, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है 13 होगा, ऑप्शन से देख करके आप टिक कर दोगे। तो पाइथागोरन कुछ ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपके लिए पूरा कलेक्शन लेकर के आए हैं। दूसरा 8 15 17 10, देखिए ये हमने यूज किया था, देखिए यहाँ पे मिल गई 10 24 26। अगर ये आपको पहले से पता होता तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कितना इजी था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ओनली बस की पाइथागोरन ट्रिपलेट आपने अप्लाई किया, आसानी के साथ हो गया। 7 24 25 20 21 29 12 13, आप इसको भी छोड़ देंगे काम चल जाएगा। 9 ये मिलता है, 9 40 41। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें, काफी यूजफुल है आपके लिए। और मैं 2 क्वेश्चन और सर्च कर रहा था डेटाबेस में, जामिया में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन मैंने देखा है, अभी मुझे उसे मैं सर्च नहीं कर पाया, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप चाहे तो नोट डाउन कर लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था,
जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया था 4 3 उसके बाद 5, बी ऑप्शन दिया गया था मान लीजिए 5 12 और 17, सी ऑप्शन आपको दिया गया था 9 40 41, एक ऑप्शन और ऐसे बना दिया गया था। उसमें पूछा था कौन से इसमें जो ऑप्शन में जो दिए गए हैं कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होगी। ऑब्वियस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होगी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी, या बड़ी साइड का स्क्वायर किया जाए और वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो सिर्फ उसमें ये आपको पता होना चाहिए था कि कौन सा इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट फिट बैठ रही है। उसमें एक आई थिंक यही दिया गया था 9 40 41, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, तो आपको आसानी के साथ आप कर सकते थे। तो ट्राइंगल की बात जब भी आती है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। मैंने एक जगह पे आपको कलेक्ट कर दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे। बहुत से कॉन्सेप्ट जो आपके है ट्राइंगल से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ये भी क्वेश्चन जो है एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्राई टू सॉल्व, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत कैलिबर। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इलैबोरेट कर देता हूं। क्या है, अ ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 13। ट्राइंगल होता क्या, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। एक ट्राइंगल हमारा एबीसी, उसका पेरीमीटर जैसे मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी, ये साइड सी है, तो a प्लस बी प्लस सी आपको दिया गया है 13 जो भी होगा यूनिट। टू शॉर्टर साइड, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास सबसे बड़ी साइड हमारी ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद मान लीजिए सी है, ये तीन है। तो टू शॉर्टर साइड क्या हो गई, बी एंड सी। तो एक साइड हमारी क्या है इसमें दिया गया है, एक साइड x है, दूसरी साइड क्या है x प्लस 1 है। तो इसको हम x ले लें तो ये साइड क्या हो जाएगी x प्लस 1। दो शॉर्टर साइड दिया गया है x प्लस। और एक चीज और इसमें इंक्लूड की गई है, इसकी जो लेंथ है, द टू शॉर्टर साइड हैव द इंटीजर लेंथ। लेंथ क्या है, इंटीजर है, इक्वल टू x प्लस 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लेंथ ऑफ द अदर साइड। इस साइड की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आप इसे सॉल्व करें। लेट मी एक्सप्लेन, अब मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए क्वेश्चन को। देखिए ट्राइंगल जब भी हम पढ़ते हैं तो जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं कहूं कि जैसे 2 3 ऑप्शन में दे रहा हूं, मैं आपसे पूछूं कि किस इन साइडों को लेकर के किस साइड से ट्राइंगल फॉर्म किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं, आप मैंने साइड लिया 2, दूसरा साइड लिया 2, एक 4, कैन बी 5 ले लेते हैं, 5। तो क्या इन साइडों से हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, आप रिकॉल करके देखें। दूसरा हम लेते हैं 2 3 एंड 5, क्या इस साइड से हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं मान लीजिए कि 3 4 5। आप डेफिनेटली अगर आप फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, कंपास लेकर के ड्रॉ करें, आप कभी इस साइड को लेकर के ट्राइंगल नहीं ड्रॉ कर सकते, इस साइड से भी आप नहीं ड्रॉ कर सकते, इस साइड से ड्रॉ कर लेंगे। क्यों, इसका एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड अगर हम लेते हैं, लाइक बी एंड सी, यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड है बी प्लस सी, इसका सम हमेशा बिगर साइड से बड़ा होगा। दैट मींस ये ए से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं, बड़ा होगा। यहाँ पे 2 इंटू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, दो स्मॉलेस्ट साइड का सम बड़े साइड से छोटा नहीं होगा। यहाँ पे बराबर है तो भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे 3 प्लस 4 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, और 7 ऑब्वियस 5 से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे अगर आप, हम जैसे इसको करें, यहाँ पे आप 2 कट करेंगे और 3 कट के, दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, एक 3 लोगे और एक 4 लोगे। वैसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, आसानी के साथ ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। बस इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब दो स्मॉलेस्ट साइड हमारी x प्लस 1, x एंड x प्लस 1, इस दोनों का अगर हम सम करते हैं तो इस साइड से बड़ा होना चाहिए। ये साइड अगर हम ऑप्शन के तौर पर 2 ले लेते हैं, मान लीजिए कि a की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, राइट। तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू 3 होगी।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये साइड 1 हो जाएगी, ये साइड 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, लेकिन पैरामीटर इसकी 13 नहीं होगी, 13 से बहुत पीछे है, तो इस ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ये भी कर देते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि a की वैल्यू जो है हमारी क्या है, वो 6 है, सपोज x की वैल्यू क्या है 6 है, तो दो स्मॉलेस्ट साइड हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट साइड x प्लस 1, इनका सम करें x और x प्लस 1, इसकी वैल्यू 6 से बड़ी होगी, 6 के बराबर नहीं, 6 से बड़ी होगी, तो 6 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा 7, हम ले लेते हैं इसको 7 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करेंगे 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, राइट, तो ये साइड हमारी क्या हो गई 3, ये साइड 3 प्लस 1 क्या हो गई 4, ये 6 है, आप इसका सम करके देखिए 4 प्लस 3 7 और 6 13 हो गया, पैरामीटर 13 हो गई और कंडीशन भी ट्रायंगल की फुलफिल हो रही है। अगर आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है, आपने क्वेश्चन तो 100 प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन इफ यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होगी। इन जनरल कैट में या जो भी कॉम्पिटिटिव अच्छे एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, तो टीचर ये जानना चाहता है कि आपके पास आपने कॉन्सेप्ट सीखा है कि बस क्वेश्चन लर्न किया है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था। अब हम चलिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं मिल सकते हैं आपको, कोई जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, तो वी विल लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला तो हम ये आप बताएंगे कि ट्रायंगल कहते किसे हैं, हाउ कैन वी डिफाइन ए ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल, हाउ कैन वी डिफाइन ट्रायंगल। एनी बाउंडेड फिगर एक प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए, लाइज ऑन अ प्लेन और बाउंडेड होना चाहिए बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। सिंपल से आपको लिखना नहीं है, एक बाउंडेड फिगर होना चाहिए जिसमें 3 साइड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। ट्राई मतलब 3 होता है, इसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, वर्टेक्स हो गया, तो ये ए, और इन तीनों एंगल का सम आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है। अगर हम एंगल की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, राइट। किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती है, जैसा मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो अब ये मान लेते हैं कि सबसे बड़ी साइड हमारी ए है, इसके बाद बी है, इसके बाद सी है, जस्ट जैसे मैंने बताया था। तो अगर ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए इट इज मैंडेटरी कंडीशन सम ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बिगेस्ट साइड। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए कंडीशन मैंने बता दिया, और ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें भी हम और आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। अब ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, पहले हम सिंपल सा टाइप ले लेते हैं जो अभी हमें मिला, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है फिक्स, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। एक साइड हमारी बेस होती है, दूसरी साइड परपेंडिकुलर होती है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो अगर एंगल यहाँ पे है तो ये बेस, अगर एंगल यहाँ पे मेजर करें तो ये बेस। तो खैर अभी हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे, किसी भी साइड को बेस परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, से हाइट भी बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। एग्जाम में आपको क्या करना है, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल मिले तो हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दे, आपका एरिया निकल आएगा। और एरिया की यूनिट जैसे मैंने पहले बताया है क्या होती है, स्क्वायर में होती है एरिया की यूनिट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम बात करते हैं किसकी, अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड बराबर है, ए बी सी। रिकॉल करें इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड इक्वल होगी, साइड को हम ए नाम दे सकते हैं। अगर ईच सारे साइड बराबर है तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ईच एंगल क्या होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। इसे आप दिमाग में अच्छी तरह से प्रिजर्व कर लें। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक हमें लगता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में पूछा गया था जानने के, उसमें एक ट्रायंगल दिया गया था और इक्विलेटरल ट्रायंगल था, राइट, और उसका एल्टीट्यूड दिया गया था और एरिया पूछ लिया था। तो एल्टीट्यूड हम निकाल भी सकते हैं, एल्टीट्यूड अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। एक परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे ये a/2 होगा और ये भी a/2 होगा, आप जल्दी से इसे चाहे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये है हमारा h स्क्वायर और ये है हमारा a/2 का होल स्क्वायर, किसके बराबर होगा, a स्क्वायर के बराबर होगा।
ए स्क्वायर इधर ट्रांसपोज करेंगे, ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4। तो ये हो गया हमारा एच हो जाएगा कितना, इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा a रूट 2, a रूट से बाहर हो जाएगा, 4 रूट से बाहर हो जाएगा। यानी कि जब कभी भी आपको एल्टीट्यूड निकालना हो तो आप दिमाग में बैठा लीजिए साइड रूट 3 बाई 2, साइड रूट 3 बाई 2। अब इसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए यहां से हम ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 4h स्क्वायर बाई 3। अब राइट इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, अभी जस्ट मैंने लिखा है रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है h अपॉन h 4h स्क्वायर अपॉन 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 का मतलब होता है क्या, जैसे 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि एरिया क्या हो जाएगा हमारा, यहां से देखिए एरिया हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन रूट 3। यू शुड कीप इन योर माइंड, ये इतना करने की जरूरत नहीं आपको। अगर आपको साइड दी है रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर, अगर आपको एल्टीट्यूड आपको गिवन है, एल्टीट्यूड अगर आपको गिवन है तो एरिया निकालने का सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन रूट 3, h स्क्वायर अपॉन रूट 3, कुछ नहीं करना है। एक एग्जांपल लिखें, एक एग्जांपल के फॉर्मेट में लिख लें, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose altitude is h is equal to 3 सेंटीमीटर, जब इसका एरिया निकालना है। अगर आपको नहीं पता है ये फार्मूला तो आप क्या करोगे, इसको a लोगे, इसको a बाई 2 लोगे, फिर a की वैल्यू निकालोगे तब करोगे। और ये अगर आपको पता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है h स्क्वायर अपॉन रूट 3, h क्या हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर अपॉन रूट 3, 3 3 जा 3 इंटू 3 लिख सकते हैं आप इसे, ये हो जाएगा रूट 3, और 3 का मतलब क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप टाइम कहां से सेव कर सकते हो, वो चीजें आपको पहले से करके रखनी पड़ेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सभी को पता होता है रूट 3 बाई 4 साइड स्क्वायर, लेकिन जब हाइट गिवन हो, एल्टीट्यूड गिवन हो, तब एरिया कैसे निकालते हैं, इसको भी आप पहले से नोट डाउन करके रखें, h स्क्वायर अपॉन रूट 3। तो दो ट्रायंगलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोगों ने किया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद एक ट्रायंगल और आता है जिसे जिसकी दो साइड आपस में बराबर होती है, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, एक साइड जो होती है वो डिफरेंट होती है। इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, रिकॉल करें, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जैसे मैंने इसमें किया, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो h की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a अभी हम निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अगर आप निकालेंगे इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा b बाई 4 विद इन रूट साइन, किसी किसी बुक में इस तरह से लिखा रहता है 2a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहीं पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा b बाई 4 विद इन रूट साइन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बोथ थिंग आर सेम। तो ये होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। अगर आइसोसेलेस का भी अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लें, कभी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए इसके ऊपर और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और एक ट्रायंगल और होता है जिसकी ऑल साइड डिफरेंट हो, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है, सारी साइडें डिफरेंट हो, ये ए, ये बी, ये सी, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ गया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सबका एरिया निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब कम टू द स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में पहली बात तो पैरामीटर कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसे बोलते हैं पैरामीटर। इसका अगर आप हाफ कर दें, दिस इज कॉल्ड हाफ पैरामीटर, तो उसे डिवाइड कर देंगे, इसे बोल लिखते हैं s से। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हीरोज फार्मूला रिकॉल करें, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसका यूज कैसे करते हैं चलिए हम सीख लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया, जो कि राइट एंगल ले रहा हूं, 3 4 5, आपको पता है इसका एरिया निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, हाफ करना, 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। लेकिन इसको हीरोज फार्मूला से हम कैसे करेंगे, यहां पर a हमारा क्या है,
ए को हम ले लेते हैं 3, बी को ले लेते हैं 4, सी को ले लिया हमने 5। तो एस निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे, सबको सम करेंगे, तो सम कर लेंगे कितना आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब हमने एस निकाल लिया, इसमें आप पुट कर दें एस के स्पेस पे आपको 6 लिखना है, उसके बाद 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, देन है हमारा 6 माइनस 5, और ये इसको अभी हम 6 ही रहने देते हैं, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 2, और 6 में से 4 जाएगा, सॉरी 6 में से 3 जाएगा, ये हो गया 3, 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ पे 1, राइट। अब आप इसको देखें क्या आएगा, 3 2 6, 6 इंटू 6। इस रूट के अंदर किसी भी चीज का अगर दो पेयर है, आपको मल्टीप्लाई कभी नहीं करना चाहिए, आप पेयर बनाएं, जितने पेयर बनते रहेंगे उसको हम बाहर कर लेंगे। क्यों बाहर कर लेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि इस रेडिकल साइन का जो मतलब होता है a की पावर हाफ, राइट। अब ये हमारा अगर a इंटू ए है तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, और ये पावर हाफ है तो कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से विद इन रूट साइन कोई भी चीज अगर दो बार a इंटू ए लिखा गया, b इंटू बी लिखा गया, 3 इंटू 3 लिखा गया, उसको एक को बाहर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो इसका एरिया क्या होगा, 6 स्क्वायर यूनिट। तो अब ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने काफी हद तक सीख ली है। पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है, ट्राइंगल फॉर्म कैसे होगा, ईच एंड एवरीथिंग। इस तरह से आप टॉपिक तैयार करें। हार्डली कितना लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगता है एक टॉपिक को जब आप तैयार करते हैं, अच्छी तरह से करें। हाँ, एक चीज और मैं रिकॉल कर रहा हूँ, क्या ट्राइंगल पॉलीगन के उसमें आता है लिस्ट में, ट्राइंगल इज ए पॉलीगन और नॉट, आप रिकॉल करें और बताएं मुझे। पॉलीगन होता क्या है, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, गौना मतलब साइड, मेनी साइड। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो कम साइड वाला जो पॉलीगन होता है वो हमारा ट्राइंगल ही होता है, जिसमें 3 साइड होती है। 3 साइड से कम का कोई पॉलीगन हमारा होगा नहीं। तो डेफिनेटली ट्राइंगल जो है वो स्मॉलेस्ट सबसे कम साइड का पॉलीगन होता है। दैट मीन्स जो पॉलीगन होता है सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट साइड का होगा वो 3 साइड हो सकती है। पॉलीगन में जो नंबर ऑफ साइड्स कम सबसे कम कितनी हो सकती है, 3। इसके बाद अगर हम लेते हैं 4 साइड का तो कोऑर्डिनेटर हो जाएगा, 5 साइड का पेंटागन हो जाएगा, 6 साइड का, 7 साइड का, 8 साइड का हेक्टागन, नैनोगन, डेकागन, कितना भी पॉलीगन हम बना सकते हैं। तो सबसे छोटा जो सबसे कम साइड का जो पॉलीगन होता है उसे बोलते हैं ट्राइंगल। और अगर ऑल साइड इक्वल है तो उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। क्या बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगन। कोऑर्डिनेटर की ऑल साइड इक्वल हो, पेंटागन की हो, हेक्सागन की अगर सारी साइड इक्वल होगी तो उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। तो ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोगों ने जितनी चीजें सीखी है इसे आप नोट डाउन करें और अच्छे से करें। अगर ट्रायंगल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आप आता है, आप प्रैक्टिकली अगर सॉल्व करते हैं तो आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने जो सीखा था स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ये सारी चीजें। इसमें हमने सिर्फ ट्रायंगल लिया है और कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग लेंगे अदर्स फिगर, लाइक हमारा जो है सिलेंडर है, कोन है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आए होंगे उनको हम लेंगे, उनके सभी फार्मूले को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका 1 बाय 1 सारे चैप्टर आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है प्रीवियस जिसमें ज्यादा फार्मूले आपको मिल रहे हैं, आप उनके जो है क्वेश्चंस को लें और देखें कि इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड है, उसके कॉन्सेप्ट को समझें अच्छी तरह से और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू। आपकी और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं।